और इधर ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से उम्मीदवार ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अनिल बलूनी का जोरदार स्वागत किया है। देखिए रिपब्लिक भारत की स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ के जो नागरिक हैं वो सबको मैं देव मानता हूँ। लोग देखते ही जैसे बीजेपी का झंडा देखते हैं, कमल का निशान देखते हैं, वैसे कहते हैं अब की बार 400 पार। मेरी माता राजनीति में केवल राजनीति करने के लिए नहीं, हम लोग कुछ लोगों के अगर उनके जीवन को सरल बना सकेंगे तो ये देव हमारे लिए, यही हमारे लिए आराधना है, यही पूजा है। 10 साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। उत्तराखंड की वादियों में चुनावी प्रचार का शोर गूंजने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता पर बैठाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को मैदान में उतार दिया है। देवभूमि में आप हैं, देवों का आशीर्वाद इस बार आपको मिल रहा है। देखिए मैं देवभूमि में हूँ और यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का साथी हूँ सबका। और हम लोगों के साथ तो देव, जो मेरे जो देव हैं वो यहाँ के सारे लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं वो सबको मैं देव मानता हूँ। और हमने ये पढ़ लिया है कि इस देवभूमि के जो हमारे लोग हैं, जो गढ़वाल के लोग हैं, इन लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। अच्छा, एक बात बताइए बलूनी जी, दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं? देखिए वास्तविकता मैं आपको सच बताऊं, इसमें मैं अपनी कोई प्रशंसा तो मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पार्टी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पार्टी है। पार्टी के अंदर पूरा सिस्टम बना हुआ है। पार्टी के अंदर सब सारी सिस्टम है कि कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। मैं तो सच बताऊं, मैं तो कपड़े पहन के तैयार होता हूँ, कार्यकर्ता मुझे ले जाते हैं और जनता तक लेके जाते हैं। मैं सबसे अपनी बात कहता हूँ। सारा श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, इसमें भी आपकी सादगी है अनिल जी। लेकिन मैं एक चीज और पूछूंगी, सेना यहाँ पहाड़ों में हम देखते हैं हर परिवार से तकरीबन एक बेटा सेना में होता है, और ये वो जगह है जो आपका लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से सीडीएस बिपिन रावत आते हैं। अब जो पहले सीडीएस रहे, उनको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की गई कांग्रेस द्वारा। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक बड़ा भावनात्मक जुड़ाव यहाँ के लोगों का सीडीएस बिपिन रावत से रहा। देखिए मैं परसों उनके गांव गया था, यमकेश्वर विधानसभा में, और मैं उनके गांव गया। एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा घर, वहां से देश का पहला सीडीएस बनना, ये बहुत बड़ी बात थी। उत्तराखंड के गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे अनिल बलूनी ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया और वहां की जनता से वोट देने की अपील की। अनिल बलूनी जिस गली मोहल्ले में पहुंचे, वहां उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। ये सारा जो आप देख रहे हैं जनमत, ये पूरा का पूरा मोदी जी के परिवार के लोग हैं, और मोदी जी के प्रति जो उनकी अगाध श्रद्धा है उसके लिए सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सारा मोदी का परिवार है। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसीलिए 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अहम है और चुनौतियों से भरा भी। क्या बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक लगाकर 5 सीटों पर फिर से जीत दर्ज करेगी? इस पर जनता के मन में क्या है? आपकी बात नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनिल बलूनी जिंदाबाद, अनिल बलूनी जिंदाबाद। यहाँ गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में लोगों से जानना जरूरी है कि इस वक्त क्या चल रहा है, गारंटी किसकी चल रही है? मोदी की गारंटी पहाड़ों में भी है क्या? स्वाभाविक रूप से मोदी जी की गारंटी ने इस देश के एक एक व्यक्ति को स्पर्श किया हो। जो पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम पूरे देश में जनता के बीच में गए हैं, उसी तरह उत्तराखंड में उत्साह है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव है, आपको लगता है रहा आसान है? हाँ आसान है, आराम से जीत जाएंगे। 400 से ज्यादा
मतों से जीतेंगे। 400 के से ज्यादा 400 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे सांसद सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसे कैसे देख रहे हैं पहाड़ के लोग? पहाड़वासी क्या पूरा विश्ववासी मतलब पूरे भारतवासी उल्लास है लोगों में जो उनका इन 10 सालों में जो उन्होंने विकास किया। एक्चुअली जो 50 साल जो सरकार चलाई कांग्रेस ने उनकी अगर उनको देखा जाए तो 10 साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, आपको लग रहा है वो टक्कर दे रहे हैं? वो कहाँ टक्कर दे रहे हैं? आप देखिए इंडिया गठबंधन बना था, पश्चिम बंगाल में कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है, आप तमिलनाडु के अंदर जाएंगे वहाँ कहाँ है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी में अनिल बलूनी का कद काफी ऊंचा हुआ है। वो उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। वो पहली बार लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी इंप्लीमेंट कर दिया है। यूसीसी की गूंज आपको लगता है चुनाव बाद भी रहेगी और उत्तराखंड से ही शुरुआत हुई? देखिए हमारा वर्षों से हमारे वादे रहे। हम जब छोटे थे तब हम नारे लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे को लगता था कब बनेगा मंदिर। वो मंदिर मोदी जी ने बना दिया। हम बचपन से जब स्वयंसेवक थे और विद्यार्थी परिषद में थे तब नारे लगाते थे, शहीद हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम सोचते 370 हटेगी क्या कभी? वो 370 हट गई। ट्रिपल तलाक वाला हट गया, सीए आ गया, यूसीसी आ गया। आप बताइए ना, ये हमारे जो वादे हैं, जो हमारे एजेंडा है, वो हम सब पूरे कर रहे नहीं कर रहे हैं। अभी यूसीसी की आपने बात की, यूसीसी उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हो गया। अब उसकी समीक्षा हो रही है, सामाजिक समीक्षा भी हो रही है, वैधानिक समीक्षा भी हो रही है, सारी समीक्षा होगी। उसके बाद जो निकलेगा वो पूरे आगे भी जाएगा। गढ़वाल से लोकसभा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां से भी मुलाकात की। यही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान अनिल बलूनी पूर्व सीडीएस विपिन रावत के घर भी पहुंचे और इसके बाद मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान के घर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव जाकर श्रद्धांजलि देने के बाद अनिल बलूनी जी इस वक्त सीडीएस चौहान के घर पर मौजूद हैं, उनके गांव में मौजूद हैं, और यहाँ पर उनके गांव की कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं उसका एक अंदाजा आप लगाइए। आप मुस्कुरा रही हैं बलूनी जी को देखकर इस बार। हाँ, हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में आ रखे हैं और देखेंगे आगे, कोशिश करेंगे हम लोग कि जीते, भगवान ये दुआ करें कि जीत जाए। देखिए ये खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है बलूनी जी ये सबसे बड़ा आशीर्वाद भी है एक तरह से, जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। नहीं देखिए, इस ये जो गांव है ना, ये हमारे लिए तीर्थ की तरह है। हमारे देश के सीडीएस जो हमारे देश का सेनापति है वो इस गांव से, इस मिट्टी से है, तो इस मिट्टी को हमको माथे पे लगाना चाहिए। ये सब वीरों का गांव है और ये सब लोग जानते हैं कि वीरता का मतलब क्या होता है। ये सब लोग जानते हैं कि देश में जब सैनिक लड़ता है उसकी क्या भावना होती है, और इस गांव के लोग निश्चित तौर पे देश के हर विषय से जुड़े हैं। इनको जानते हैं कि किसको सरकार बनानी, किसको प्रधानमंत्री बनाना है। अनिल बलूनी जीत सुनिश्चित करने के लिए गढ़वाल में जोर शोर से लग गए हैं। मोदी की गारंटी को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं, जिससे आगामी लोकसभा में पीएम मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।